हेलो बच्चों, आज हम सब रसखान जी के सवैये का शेष भाग जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो उसका शेष भाग कौन सा है, ध्यान देंगे। मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खाने सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। ये उस समय का बात है जब दो गोपियां थी। श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली एक गोपी अपनी किसी सखी के कहने पर कृष्ण जैसी वेशभूषा धारण कर कृष्ण का रूप धारण करने को तैयार हो जाती है और वह कहती है, क्या कहती है कि मोर पखा, कि मोर का पंख सिर ऊपर रखी हूँ। जिस प्रकार कृष्ण अपने सिर पर मोर का पंख धारण करते थे, उसी प्रकार मैं भी मोर के पंखों को अपने सिर पर धारण कर लूँगी, उससे बना मुकुट पहन लूँगी और गुंज की माल गरे पहिरूँगी। गरे माने गले में, पहिरूँगी माने पहनूंगी, माल मतलब माला, ठीक है। और गुंज, गुंज माने घुंघची होता है, जिसे रत्ती भी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि और अपने गले में घुंघची की माला भी धारण कर लूँगी। फिर क्या कहती हैं, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी। पीतम्बर क्या होता है, पीला वस्त्र, और पीला वस्त्र ओढ़कर लय लकुटी, लय माने लेकर, लकुटी माने लाठी को, लाठी लेकर वन माने वन में, गोधन, गोधन माने यहाँ पशु होता है, पशु, और ग्वारन, ग्वारन माने ग्वाल बालों के संग माने साथ में घूमूंगी। यानी कि मैं पीले वस्त्रों को पहनकर कृष्ण के समान ही लाठी लेकर वन में गायों तथा ग्वाल बालों के पीछे घूमूंगी। आगे क्या कहती हैं, गोपी कहती है, भाव तो वो ही मेरो रस खान। भाव तो माने अच्छा लगना, जो अच्छा लगे, जो प्रिय हो, वो ही, वही मेरो रस खान, मेरे रस खान को, अर्थात रसों के खान, अर्थात कौन, श्री कृष्ण को, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। स्वांग माने होता है अभिनय, नाटक करना। हे गोपी, हे सखी, मेरे प्रभु को, मेरे प्रिय को जो जो अच्छा लगता है, जो प्रिय लगता है, वह तेरे कहने से मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। आगे क्या कहते हैं, लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरो अधरा न धरोंगी। देखिए, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोंगी, यानी कि कह रही, परंतु हे सखी, मैं श्री कृष्ण की उस मुरली, की बांसुरी का क्या नाम था, मुरली, उस मुरली को अपने अधरान माने होठों पर, अधरान माने होठों पर न धरूंगी, कभी, अधर माने होठों पर न धरूंगी, कभी नहीं धरूंगी, कभी नहीं रखूंगी, जिसे मुरलीधर, मुरलीधर माने श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था। वो ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि जो गोपी है वह मुरली के प्रति ईर्ष्या रखती है, क्योंकि इसी मुरली के कारण कृष्ण का सामीप्य पाने से वह वंचित रह जाती है और कृष्ण उसकी ओर कम ध्यान देते हैं। इसलिए वह मुरली को अपने होठों पर नहीं लगाना चाहती है, वह उससे ईर्ष्या करती है, वह उसको अपना सौतन मानती है। इसी कारण से वह उसको अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। शेष उनके सभी कार्यों को, सभी किए गए सभी अभिनय को वह बहुत ही मनपूर्वक खुशी से करना चाहती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला देखते हैं। कानन दय अंगुरी रहिवो, जबहि मुरली धुनि मंद बजई हैं, मोहनी ताननि सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं।
तेरी काहो सिगरे ब्रज लोग निकाल ही कहूँ कि तनो समुझई है, माई री व मुख की मुस्कान संहारी न जई है, न जई है, न जई है। ध्यान देना बच्चों, देखेंगे कि कह रहे हैं श्री कृष्ण जो हैं, श्री कृष्ण की बंसी तथा उनकी मुस्कान पर आकर्षित होकर, आसक्त होकर, मोहित होकर एक गोपी अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है कि जब जो श्री कृष्ण हैं मुरली धुनि मंद बजई हैं, जब श्री कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में अपनी बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानन माने कानों को, अपने कानों में अंगूरी रहिबो, उंगली को डाल लूँगी। क्यों डाल लोगी, क्यों डाल लेगी? जिससे बंसी की धुन मुझे अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। ठीक है बच्चों, आगे मोहनी तानन सो रस खानी, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। अटा माने क्या होता है? अटा माने अट्टालिकाएं, ऊंची ऊंची चोटियाँ, या अटा जैसे अटारी होता है, आपने एक गाना सुना होगा, चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे 16 कबूतर रे, यानी कि अटारी बनी छत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर बंसी की मधुर तान, बंसी की मधुर तान छेड़ते हुए गोधन गई हैं तो गई हैं। गोधन मतलब क्या है? गोधन यहाँ पर ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है, उसे कहना है, कहने गोधन गई हैं तो गई। अगर वो गोधन मतलब उस लोकगीत गाते हैं तो गाएं, मुझ पर उसका कोई असर होने वाला नहीं है। तेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगनी, तेरी, तेरी माने क्या होता है? चिल्लाकर। मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार कर, चिल्लाकर, देखिए सिगरे, सिगरे माने समस्त, ब्रज लोग माने ब्रज के लोगों को तेरी कहूँ, चिल्लाकर कहना चाहती हूँ। काल ही को कितनो समझई हैं, कल को कोई मुझे कितना भी समझा ले, पर यदि माई री व मुख की मुस्कान, पर यदि मैंने श्री कृष्ण की मुस्कान को देख लिया तो मैं उसके बस में हो जाऊंगी। हाय री माँ, माई री वा, हाय री माँ, उसके मुख की मुस्कान, उसके मुख की मुस्कान इतनी मादक है, इतनी मतवाली है, इतनी आकर्षित कर देने वाली है कि मैं उसके प्रभाव से बच नहीं पाऊंगी और मैं वह सुख संभाल नहीं पाऊंगी। न जइहें न जइहें न जइहें का मतलब होता है कि मैं उसके प्रभाव से बच नहीं पाऊंगी, मैं उसके प्रभाव से बच नहीं पाऊंगी। ठीक है, कृष्ण के मुख की आकर्षक मुस्कान के प्रभाव के कारण गोपी से स्वयं को संभाला नहीं जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सवैया पूर्ण हुआ। आशा है आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ धन्यवाद।